वीडियो में हम OWS SSC/MTS 2023 का डिस्कस कर रहे हैं। OWS मतलब वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। तो ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, ऐसा मत समझना कि ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का नहीं है। सारा ये क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर पूछा गया है SSC/MTS 2023 में, ठीक है। उसी का मैं ये क्वेश्चन करवा रहा हूँ। तो यहाँ पर कह रहा है द यंग ऑफ ए फ्रॉग, एक मेढक के बच्चे को क्या कहते हैं? तो एक मेढक के बच्चे को टेडपोल कहते हैं। मेढक के बच्चे को टेडपोल कहते हैं। और बिल्ली के बच्चा को कैट के बच्चा को किट्टेन कहते हैं। कैट के बच्चा को किट्टेन कहते हैं। और डॉग के बच्चा को पप कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, टेडपोल हो जाएगा, ठीक है। पहला का आंसर 3 होगा, टेडपोल होगा 1144 के। अब हम क्वेश्चन नंबर 45 देखते हैं। 1145 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, क्या कहता है? टेंडिंग टू एसोसिएट विथ अदर्स ऑफ वन काइंड। एसोसिएट माने जुड़ना होता है। बोल रहा है कि अन्य एक ही प्रकार के अन्य लोगों से जुड़ने को क्या कहते हैं? तो एक ही प्रकार के दूसरे लोगों से जुड़ने की क्रिया को ग्रीगेरियस कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्रीगेरियस कहते हैं। ग्रीगेरियस माने जुड़ना होता है। पंजेंट माने कुछ गंध होता है, तीखा गंध होता है ना, खराब गंध होता है। अब क्वेश्चन नंबर 1146 क्या कहता है? 1146 में कह रहा है कि अ ग्रुप ऑफ पीपल हु हैव नो परमानेंट अबोर्ड। अबोर्ड मतलब क्या होता है? निवास। अबोर्ड माने क्या होता है? निवास। एक ऐसे लोगों का ऐसा समूह जिसे अपना परमानेंट निवास नहीं है, अपना परमानेंट घर नहीं है, बट वांडर फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। वांडर माने होता है भटकना, इधर उधर घूमते रहना। तो उसे क्या कहते हैं? नोमैड कहते हैं। नोमैड माने घुमक्कड़। नोमैड माने घुमक्कड़ होता है, घुमंतु भोटिया। ये उधर से इधर घूमता रहता है भोजन की तलाश में, उसको घर नहीं रहता है। एक स्थान पर रहेगा 5 दिन, फिर वो दूसरे स्थान पर चल जाएगा। वो लकड़ी उकड़ी छाड़ करके रहता है, और ये प्लास्टिक का बोरा तिरपाल दे करके रहता है, ठीक है। तो उसी को नोमैड कहा जाता है, घुमक्कड़ घुमंतु भोटिया को। अब 1147 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 1147 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? दैट कैन बी कैरिड और मूव्ड इजीली। एक ऐसा चीज़ जो आसानी से मूव किया जा सकता है, आसानी से एक जगह से दूसरे जगह किया जा सकता है, वैसे चीज़ को क्या कहते हैं? पोर्टेबल। पोर्टेबल मतलब कि जो एक स्थान से दूसरे स्थान तक आसानी से भेजा जा सकता है, ले जाया जा सकता है और ढोया जा सकता है एक स्थान से दूसरे स्थान पर, उसे पोर्टेबल कहते हैं। और पोर्टेबल कहते हैं कि वैसा चीज़ जिसे पिया जा सके, पीने योग्य है, पानी रहे या कुछ भी चीज़ रहे, रस रहे, दूध रहे, वैसा चीज़ जिसे पिया जा सके उसे पोर्टेबल कहते हैं, पीने योग्य चीज़ें, ठीक है। और इलीजिबल मतलब कि ऐसी हैंडराइटिंग जिसे पढ़ा नहीं जा सके। इलेजिबल मतलब ऐसी हैंडराइटिंग जिसे पढ़ा नहीं जा सके, हैंडराइटिंग या कुछ चीज़, ठीक है, अक्षर। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 आंसर हो जाएगा, पोर्टेबल, ठीक है, जिसे एक स्थान से दूसरे स्थान किया जा सके। अब क्वेश्चन क्या कर रहा है? द आर्ट ऑफ कटिंग जेम्स। रत्न को काटने की कला को क्या कहते हैं? रत्न को काटने की कला को क्या कहते हैं? तो रत्न को काटने की कला को कहते हैं लापिडेरी, ठीक है, लापिडेरी कहते हैं। लापिडेरी मतलब होता है रत्न को काटने की कला, रत्नालय, ठीक है, रत्नालय, रत्न को काटने की कला, रत्नालय। माइनिंग ऐसा जगह होता है जहाँ से कोयला या धातु, इस तरह से खनिज को निकाला जा सकता है। ऐसे प्लेस जहाँ पर धातु, खनिज, मिनरल्स आर को निकाला जाता है उसे माइनिंग कहते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 4 ये होगा, लापिडेरी होगा, लापिडरी। अब क्वेश्चन नंबर 1149 में क्या कह रहा है? द साउंड मेड बाय फ्रॉग्स। मेढक द्वारा आवाज़ किए हुए, मेढक की आवाज़ को क्या कहते हैं? जो मेढक आवाज़ बनाता है उसे क्या कहते हैं? क्रोक। क्रोक मेढक की आवाज़ को कहते हैं। रोयर लायन की आवाज़ को कहते हैं, या टाइगर की आवाज़ को रोयर कहते हैं, ठीक है। और ये काव का आवाज़ क्या होता है? काव का साउंड होता है मुँह, यम-डबल-ओ, मुँह काव के साउंड है। और ट्रम्पेट जो है ये एलिफेंट का साउंड है। तो ऑप्शन नंबर 3 होगा, क्रोक।
ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, ए हाउस ऑफ शेल्टर फॉर ए डॉग। एक घर के जगह को क्या कहते हैं, एक घर के शरण के लिए जो जगह रहता है उसको क्या कहते हैं, कैनल। कैनल माने क्या होता है, कुत्ता के घर, कुत्ता घर, ठीक है। डेन में कौन रहता है, डेन में लायन रहता है, मांद, डेन माने क्या होता है, मांद, मांद में लायन रहता है, ठीक है। और कॉक, कॉक जो मुर्गा जहाँ रहता है उसको वार्न कहते हैं, क्या कहते हैं, बार, ठीक है। ये हो गया। और हंगर, हंगर में एरोप्लेन को रखा जाता है, हंगर में एरोप्लेन के रखा जाता है मरम्मत के लिए, या कोई बिगड़ता है तो हंगर में ही रखा जाता है, ठीक है। तो अब क्वेश्चन नंबर हम 1151 देखते हैं, क्या कहता है 1151, दैट कैन बी सीन थ्रू, दैट कैन बी सीन थ्रू। एक ऐसी चीज़ जिससे हो करके किसी भी चीज़ को देखा जा सकता है, एक ऐसी चीज़ जिससे हो करके उसके पार, आर पार, जिससे देखा जा सकता है। कैन सीन थ्रू माने आर पार, तो उसको ट्रांसपेरेंट कहते हैं, उसको क्या कहते हैं, ट्रांसपेरेंट कहते हैं, ठीक है। ट्रांसपेरेंट माने पारदर्शी है, उसको देखा जा सकता है। ओपेक माने अपारदर्शी, ओपेक मतलब अपारदर्शी। रेवरेंट माने प्रतिष्ठा होता, सम्मान, प्रतिष्ठा। और डिफैटिगेबल माने थकाने वाला चीज़, जिससे काम करके थक सकते हैं, डिफैटिगेबल जिससे नहीं थक सकते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, ट्रांसपेरेंट आंसर हो जाएगा, पारदर्शी पदार्थ जिससे आसानी से आर पार देखा जा सकता है। अब क्वेश्चन नंबर 11, एक क्वेश्चन नंबर 52 क्या कह रहा है, ए डायग्राम शोइंग द पाथ ऑफ प्लैनेट्स। प्लैनेट्स के जो रास्ता बताता है, एक ऐसा डायग्राम जो कि दिखाता है पाथ ऑफ प्लैनेट्स, प्लैनेट्स के रास्ता बताता है, उसको प्लानेटेरियम कहते हैं, उसको प्लानेटेरियम कहते हैं, ठीक है। प्लानेटेरियम में डायग्राम दिखाया जाता है किसके, प्लैनेट्स के पार्ट को। तो अब हम क्वेश्चन नंबर देखते हैं 1153 को क्या कहते हैं, 1153 को क्या कहते हैं, वन हु मेक्स एन एक्टिव इफोर्ट टू प्रोमोट ह्यूमन वेलफेयर, है ना। एक वह आदमी जो कि एक एक्टिव इफोर्ट बनाता है, एक्टिव इफोर्ट बनाता है लोगों की भलाई करने के लिए। एक ऐसा आदमी जो मानवता की भलाई करता, बढ़ाता है, उसको फिलान्थ्रोपिस्ट कहते हैं। जो मानवता की भलाई करता है उसको फिलान्थ्रोपिस्ट कहते हैं। और देखो जीवाईएन, जीवाईएन मने होता है, जीवाईएन मने होता है औरत, ठीक है। जो औरत है, जो औरत से नफरत करता है उसको क्या कहते हैं, मिसोगिनिस्ट कहते हैं। जीवाईएन मने क्या होता है, वोमेन, वोमेन। तो जो नफरत करता है उसको क्या कहते हैं, मिसोगिनिस्ट। मिस मने नफरत करना, मिस मने नफरत करना, मिसोगिनिस्ट। जो औरत से नफरत करता है उसको मिसोगिनिस्ट कहते हैं, ठीक है। और फेमिनिस्ट मतलब जो औरत से प्रेम करता है, जो औरत के भलाई करता है उसको फेमिनिस्ट कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 ही होगा, फिलान्थ्रोपिस्ट होगा, ठीक है। क्योंकि एंथ्रोबर्ड जो है, एंथ्रोबर्ड है वो मानवता को बताता है, मानवता की भलाई के लिए। एंथ्रो मानव होता है, फिल मने होता है मदद करना, फिल मने मदद करना, और एंथ्रो मने मानव। तो जो मानव को मदद करता है उसको फिलान्थ्रोपिस्ट कहते हैं, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 1154 देखते हैं, क्या कहता है, समथिंग दैट इज नेसेसरी और क्रूशियल। एक ऐसी चीज़ जो कि बहुत ही ज़रूरी और महत्वपूर्ण है, उसके बिना कोई दूसरा काम नहीं होगा। एक ऐसी चीज़ जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, नेसेसरी है, उसको क्या कहते हैं, अनिवार्य। उसको क्या कहते हैं, अनिवार्य। और अनिवार्य का मीनिंग क्या होता है, इंडिस्पेंसेबल। इंडिस्पेंसेबल माने अनिवार्य, एक ऐसा चीज़ जो कि बहुत ज़रूरी है, इंडिस्पेंसेबल है ना, अनिवार्य है, बहुत महत्वपूर्ण है। ऑक्जिलियरी माने तो सहायता करने वाला, ऑक्जिलियरी माने क्या होता है, सहायता करने वाला। और ट्रिवियल माने तुच्छ, महत्वहीन चीज़। ट्रिवियल माने क्या होता है, महत्वहीन चीज़। तो ऑप्शन क्या होगा, इंडिस्पेंसेबल होगा। क्या होगा आंसर, इंडिस्पेंसेबल, महत्वहीन चीज़। ट्रिवियल माने तुच्छ चीज़, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर क्या कहता है 1155 में,
अ साउंड दैट कैन नॉट बी हियर्ड, एक ऐसा ध्वनि जो कि सुना नहीं जा सके उसे इनऑडिबल कहते हैं। एक ऐसा ध्वनि जिसे सुना नहीं जा सके इनऑडिबल कहा जा सकता है। और ऑडेशियस क्या होता है? एकदम एडवेंचरस, साहसिक काम, एडवेंचरस काम, रिस्की काम, जो कि रिस्की काम करता है एडवेंचरस कहते हैं, है ना, उसको ऑडेशियस कहते हैं, साहसी आदमी। ऑटोनोमस मतलब जो अकेला वाला काम होता है ऑटोनोमस कहलाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 होगा इनऑडिबल। अब 1156 नंबर क्या कह रहा है? 1156 कह रहा है कि बियरिंग नो नेम, एक ऐसा चीज़ जिसे कोई भी नाम नहीं है, कोई भी नाम नहीं है, उसको गुमनाम कहते हैं, अनोनिमस। अनोनिमस मतलब गुमनाम, जिसका कोई नाम नहीं है उसको गुमनाम कहते हैं, अनाम, बिना नाम के अनाम। ठीक है, और सीडोनिम तो उपनाम होता है, सीडोनिम उपनाम, जो अपने रियल नेम को, वास्तविक नाम को छुपाता है और उपनाम रखता है उसको सीडोनिम कहते हैं। ठीक है, अनोमली मतलब कि वास्तविकता से अलग होना अनोमली कहलाता। तो ऑप्शन नंबर 2 होगा और अनोनिमस। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 1157 क्या कह रहा है? पर्सन हु आर अनफेयरली ब्लेम्ड फॉर समथिंग दैट अदर्स हैव डन, एक ऐसा आदमी जो कि बिना मतलब के बदनाम है, हालांकि वो काम दूसरा कोई किया है लेकिन बदनाम हो गया है, तो वैसे आदमी को क्या कहते हैं? समथिंग दैट अदर्स हैव डन, जो दूसरा किया, उसको स्केप गोट कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? स्केप गोट कहते हैं, SCAPEGOAT, स्केप गोट हो जाएगा आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 1158, एक्सट्रीम फिजिकल और मेंटल सफरिंग्स, एक्सट्रीम फिजिकल और मेंटल सफरिंग्स को क्या कहते हैं? मानवता से मानव के मानसिक पीड़ा, तनाव उत्पन्न कर रहा है, जो मानव के अत्यंत मानव का मानसिकता तनाव बढ़ रहा, दर्द बढ़ रहा, तनाव बढ़ रहा, चिंता बढ़ रहा, उसको अगोनी कहते हैं। अगोनी माने होता है मानसिक पीड़ा, मानसिक दर्द, है ना, चिंता सताता है, तो उसको अगोनी कहते हैं। और यही आंसर होगा। अवियरी एक ऐसा जगह है जहाँ की पक्षी को रखा जाता है, और ऑटोक्रेसी एक ऐसा शासन है जिसमें एक आदमी द्वारा ही शासन किया जाता है। ऑटोक्रेसी में अकेला शासन किया जाता है, जैसे कि राजा का शासन, इस तरह से। तो ऑप्शन नंबर 1 होगा अगोनी। अब क्वेश्चन नंबर क्या कर रहा है? 1159 में क्या कह रहा है कि बिगिनिंग टू द एग्जिस्ट, रिसेंटली फॉर्म्ड और डेवलप्ड, है ना, जो कि शुरू से ही एग्जिस्ट कर रहा है। बिगिनिंग टू द एग्जिस्ट, जो एग्जिस्ट करने के लिए शुरू हो रहा है, उत्पन्न हुआ है और वो एग्जिस्ट कर रहा है, शुरुआत में ही एग्जिस्ट कर रहा है, मतलब अभी नया नया बना है, अभी नया नया जन्म हुआ है या शुरुआत हो रहा है, उत्पन्न हुआ है, तो उसको क्या कहते हैं? उसे कहते हैं नेसेंट। नेसेंट माने होता है नवजात, अभी नया नया बना है, उत्पादन हुआ है, उसका नवजात है ना, नया नया विकसित हुआ है, नया नया बना है, उसको नसेंट कहते हैं। ब्लास्फेमी उसे कहते हैं जो कि धर्म के विरुद्ध होता है, जैसे मंदिर में तोड़ फोड़ कर देना, है ना, इस तरह से धर्म के विरुद्ध करता है, उसको ब्लास्फेमी कहते हैं, अधर्मी कह सकते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 होगा, नेसेंट होगा। अब क्वेश्चन नंबर 1160 क्या कहता है? अ फीलिंग ऑफ एक्साइटमेंट और हैप्पीनेस, एक बहुत खुशी की बात, अत्यंत खुशी की बात, उत्तेजना या बहुत खुशी की बात को, उसी के महसूस, फीलिंग माने भावना को क्या कहते हैं? एक्जिहिलरेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? एक्जिहिलरेशन। एक्जिहिलरेशन माने होता है अत्यंत खुशी। एक्जिहिलरेशन माने क्या होता है? अत्यंत खुशी होता है। पैसन मतलब जुनून होता है, ठीक है, पैसन माने जुनून होता है, और डेजोलेशन माने दुख होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 ही होगा, एक्जिहिलरेशन। 61 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? डिफ़िकल्ट टू इंटरप्रीट और अंडरस्टैंड, एक ऐसा चीज़ जिसे कि समझना, इंटरप्रीट माने समझना, भविष्यवाणी करना बहुत मुश्किल है, उस चीज़ को क्या कहते हैं कि दुविधा में है ना, इनिग्मैटिक। इनिग्मैटिक मतलब दुविधा, संदेह, है ना, उलझन, दुविधा, संदेह, उलझन, रहस्य, तो इनिग्मैटिक हो जाएगा। जिसे समझना और उसके बारे में भविष्यवाणी करना क्या बहुत दुर्लभ है, संदेह वाली बात है। ठीक है, यही होगा आंसर। एक्सप्लिकेबल माने तो जिसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं 1161
62 नंबर क्वेश्चन। अ पर्सन हु लिव्स हिज नेटिव कंट्री टू सेटल इन अनदर कंट्री। एक ऐसा आदमी जो रहता है अपने ही देश में, लेकिन वो दूसरे देश में सेटल हो गया। टू सेटल इन अनदर कंट्री, दूसरे देश में चला गया, उसको कहते हैं इमिग्रेंट। इमिग्रेंट जो है वो अपना देश को छोड़ करके दूसरे देश चला गया, प्रवासी कहते हैं। प्रवासी मतलब दूसरे देश में निवास करने वाले को प्रवासी कहते हैं। डोमिसाइल तो होता है निवास स्थान, जो अपना निवास स्थान होता है वो। और इटिनिरेंट मतलब कि घुमक्कड़, घुमंतु, भोटिया जो इधर उधर घूमता रहता। नोमैड मतलब भी बताई थी, तो घुमक्कड़ भोटिया था, घूमने वाला, इधर उधर घूमने वाला। अब क्वेश्चन नंबर 1163 क्या कहता है? एबंडेंट गार्बेज केप्ट एट वन प्लेस। अत्यधिक मात्रा में कूड़ा कचरा जो कि एक स्थान पर रखा गया है और बहुत भर गया, उसे क्या कहते हैं? हीप ऑफ गार्बेज कहते हैं। कूड़ा कचरा का ढेर, कूड़ा कचरा का ढेर है ना, हीप ऑफ गार्बेज, कूड़ा कचरा का ढेर। 1164 में क्या कहता है? अ पर्सन हु इजीली बिलीव्स विदाउट डिमांडिंग प्रूफ। एक ऐसा आदमी जो बिना प्रूफ के ही, बिना सबूत के विश्वास कर लेता है। सीधा साधा आदमी, एकदम विनम्र आदमी, जिसे सबको उल्लू बना सकते हैं। क्रेडुलस मतलब विश्वसनीय आदमी, जिसे सब कोई ठग सकता है। विश्वसनीय आदमी विश्वास आसानी से कर लेता है, उसे विश्वसनीय आदमी कहते हैं। ठीक है। वेरी मने तो सावधान होता है, वेरी मने सावधान होता है। और कॉस्मोपोलिटन मतलब जो सारे संसार को अपना ही मानता है। सर्व संपत्ति, जो सब चीज़ सारे संसार को अपना ही समझता है। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 2 होगा क्रेडुलस होगा, क्रेडुलस। ठीक है। 1165 में क्या करा? फियर ऑफ हाइट्स, जिसे ऊंचाई से डर लगता है उसको एक्रोफोबिया कहते हैं। जिसे ऊंचाई से डर लगता है उसको एक्रोफोबिया कहते हैं। और जिसे पानी से डर लगता है उसको हाइड्रोफोबिया कहते हैं। जिसे पानी से डर लगता है उसको हाइड्रोफोबिया कहते हैं। और बाथोफोबिया, जिसे नहाने से डर लगता है उसको बाथोफोबिया कहते हैं। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 2 होगा एक्रोफोबिया हो जाएगा, एक्रोफोबिया हो जाएगा। अब 1166 क्या कहता है? अ पर्सन अपॉइंटेड बाय 2 पार्टीज टू सोल्व ए प्रॉब्लम। एक ऐसा आदमी जो कि 2 पार्टी के समस्या को हल करता है, उसको आर्बिट्रेटर कहते हैं, बिचौलिया, मध्यस्थ करने वाला है ना। एक ऐसा आदमी जो कि 2 पार्टी के लड़ाई को ठीक करता है, उसको आर्बिट्रेटर कहते हैं। जूरी तो जज के समूह होता है, बहुत सारे जज के समूह होता है। और जज तो अकेला आदमी होता है, एडवोकेट वकील होता है। तो ऑप्शन नंबर 3 होगा, आर्बिट्रेरी होगा। द एडिटर ऑफ ए डिक्शनरी, डिक्शनरी को एडिट करने वाला, डिक्शनरी को बनाने वाला लेक्सिकोग्राफर कहते हैं। लेक्सिकोग्राफर कहते हैं डिक्शनरी को बनाने वाला। ठीक है। और स्टेनोग्राफर में तो छापते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 18 क्या कर रहा है? ए वोमैन विथ ब्राउन हेयर। एक ऐसी औरत जिसका केस भूरा रंग का है ना, तो वैसे औरत को ब्रूनेटी कहते हैं। ब्रूनेटी मने भूरे बाल वाली। ठीक है। ब्लंट मने तो क्या होता है? भोथर होता है, जिसे चाकू भोथर रहता है ना, उस तरह का। तो ऑप्शन नंबर 2 होगा, ब्रूनेटी होगा। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 1169 क्या कहता है? द एक्ट ऑफ डिस्ट्रॉइंग और डैमेजिंग समथिंग। किसी भी चीज़ को नष्ट करने की, विनाश करने की कला को सेबोटेज कहते हैं। सेबोटेज मने नष्ट कर देना, विनाश कर देना। सेबोटेज मने क्या होता है? नष्ट करना, विनाश कर देना। ठीक है। नष्ट करना, विनाश करना। और रिवेंज मने बदला लेना, रिवेंज मने बदला लेना, अवेंज मने बदला लेना। तो ऑप्शन नंबर 3 ही होगा, नष्ट करना। डिस्ट्रॉय मने भी नष्ट करना होता है, डैमेज मने भी नष्ट करना होता है। तो नष्ट करने की क्रिया को ही सेबोटेज कहते हैं। और ऐसे भी डिस्ट्रॉय, डैमेज और सेबोटेज एक प्रकार के सिनोनिम हो गया। ठीक है। तो ये सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। 1170 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? एक्सपीरियंसेज दैट आर वेरी अनप्लीजेंट और डिफ़िकल्ट। एक ऐसा अनुभव जो कि बहुत ही असुहावना और दुखदाई है, उसे क्या कहते हैं? ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा, तो इसका आंसर कहते हैं ओरडिल कहते हैं। ओरडिल जो कि ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है सहना और अनुभव, उसको ओरडिल कहते हैं। ऑप्शन नंबर 2 होगा, ओरडिल। ठीक है। अब 1171 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है? टू एंटर अनलॉफुली अपॉन द लैंड ऑफ अनदर। जो दूसरे के ज़मीन पर
बिना गैर कानूनी पूर्वक घुस जाता, हस्तक्षेप करता है, लूटने की कोशिश करता है, ठीक है, जो दूसरे के ज़मीन पर, उसे कहते हैं ट्रेस पास, अतिक्रमण कहते हैं, उसे अतिक्रमण कहते हैं, ट्रेस पास। हस्तक्षेप करना, किसी के ज़मीन को लूटने की कोशिश करना है ना, हथियाने की कोशिश करना, ट्रेस पास है ना, अतिक्रमण करना, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 1172 क्या करा, 72 नंबर क्वेश्चन, ए रेसिडेंस फॉर नन, एक ऐसी जगह, रेसिडेंस माने निवास स्थान, घर, जो जहाँ पर ही मठवासीन लोग, पुजारिन लोग रहते हैं। औरत पुजारिन को नन कहा जाता है। पुजारिन लोगों के या मठवासी लोगों के, जो पुजारी होता है वो जहाँ पर ही रहता है उसको मोनास्ट्री कहते हैं, ठीक है, उसको क्या कहते हैं, है ना, तो उसको क्या कहते हैं, उसको कॉन्वेंट कहते हैं, सॉरी, उसको कॉन्वेंट कहते हैं। जहाँ पर ही औरत पुजारिन रहता है उसको कॉन्वेंट कहते हैं, और जहाँ पर ही जो लड़का पुजारिन रहता है, पुजारी रहता है, मर्दाना पुजारी रहता है ना, मनुष्य पुजारी, उसको मोनास्ट्री कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 होगा, क्योंकि औरत पुजारी है, नन माने औरत पुजारी होता है, तो औरत पुजारी के लिए कॉन्वेंट होता है, ठीक है, औरत पुजारी के लिए क्या होता है, कॉन्वेंट होता है। और जो मोनास्ट्री जो होता है उसमें मनुष्य पुजारी होता है, मनुष्य पुजारी होता है, ठीक है, मनुष्य पुजारी। और रिफ्यूजी होता है जो कि जिसका अनाथ आदमी होता है, जिसका घर द्वार नहीं हो, वो रहता है, निवास करता है, रिफ्यूजी लोग रहते हैं, सैनिक उनिक जहाँ जगह नहीं रहता है, अनाथ रहते वो आते हैं, रहते हैं। और मिंट एक ऐसी जगह है जहाँ पर ही धातु के सिक्के बनाए जाते हैं, मेडल बनाया जाता है धातु के, कांसा पदक, इस तरह से। तो ऑप्शन नंबर 1 होगा, कॉन्वेंट हो जाएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 1173 का आता है, वन हु हैज लॉस्ट वन पेरेंट्स, एक ऐसा आदमी जिसके माता पिता खो चुके हैं, जिन्होंने माता पिता खो दिए हैं, मतलब कि उसका माता पिता मृत्यु हो गए, स्वर्गवास हो गए, तो उसे अनाथ कहते हैं। ऑर्फेन माने क्या होता है, अनाथ होता है, तो अनाथ हो जाएगा ऑप्शन। मार्टियर माने शहीद हो जाना, जो कि अपने देश के लिए शहीद हो जाते हैं बॉर्डर पर, उसको मार्टियर कहते हैं। और रेक्लूज मतलब अकेले रहने की आदत को रेक्लूज कहते हैं, एक ऐसा आदमी जो अकेला रहना चाहता है उसको रेक्लूज कहते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, अनाथ। अब हम क्वेश्चन नंबर 1174 देखते हैं। 1174 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, ए लोकल मीटिंग ऑफ पार्टी मेंबर्स टू सिलेक्ट कैंडिडेट्स, इलेक्ट कन्वेंशन डेलीगेट्स इटीसी, एक सभा जो होता है, पार्टी होता है सदस्य का, इसलिए कि उम्मीदवार को चुनने के लिए, तो उससे क्या कहते हैं, तो उसे काउकस कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, काउकस कहते हैं, CAUCUS, काउकस कहते हैं, ठीक है, जो कि एक सभा, लोकल सभा होता है, उसे काउकस कहते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 1175 क्या कह रहा है, द फ्लावर्स ऑफ ए पार्टिकुलर रीजन, एक खास जगह के फूल को फ्लोरा कहते हैं, और किसी खास क्षेत्र के जानवर को फौना कहते हैं, जानवर को फौना कहते हैं और फूल को फ्लोरा कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, फ्लोरा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर हम 176 देखते हैं। देखो ये सारा क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का है, देखो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर 2023 का है, जो एग्ज़ाम में पूछा गया है वही क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ, ठीक है। तो अब ये क्या कह रहा है, 1176 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो 1176 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, साइंटिफिक टेस्ट और टेक्निक यूज्ड इन द कन्वेंशन यूज्ड इन कनेक्शन विथ द डायरेक्शन ऑफ क्राइम, एक ऐसा तरीका है ना जिसमें क्या किया जाता है, क्राइम को डिटेक्शन को जोड़ता है, तकनीकी को जोड़ता है, तो उसको क्या कहा जाता है, उसको फोरेंसिक्स कहा जाता है, उसको फोरेंसिक्स कहा जाता है। फोरेंसिक्स के माध्यम से अपराध के डिटेक्शन होता है, पकड़ा जाता है कि किसे अपराध किया है, उससे संबंधित काम को पकड़ लेता है, जांच कर लेता है, ठीक है। इटाइमोलॉजी तो होता है, कवक पीड़कनाशी होता है, उसका अध्ययन कहलाता है इटाइमोलॉजी। और 1177 नंबर क्वेश्चन क्या करा, इम्पॉसिबल टू डिनाई और डिसअप्रूव, एक ऐसा चीज़ है कि जिसे मना नहीं किया जा सकता, डिनाई मतलब इनकार करना, मना करना, ना मंजूर करना, डिसअप्रूव जिसे मना नहीं किया जा सकता, उसे क्या कहते हैं,
इनकंट्रोवर्टिबल, जिसे बदला नहीं जा सके, ये कह सकते हैं इनकंट्रोवर्टिबल, जिसे बदला नहीं जा सके, इनकंट्रोवर्टिबल। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा इनकंट्रोवर्टिबल। फ्रेंजिबल मतलब क्या होता है, टुकड़ा करने वाले चीज़। डुबिटेबल, जिसे संदेह किया जा सके। और असाइलेबल मतलब जिसे प्रहार किया जा सके। तो ऑप्शन नंबर 1 होगा इनकंट्रोवर्टिबल। अब 78 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, क्या कहता है, ए पोर्टेबल केस फॉर होल्डिंग पेपर ड्राइंग। एक ऐसा पोर्टेबल चीज़, माने एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाने वाले चीज़, जो कि पकड़ने में, फोल्डिंग करने, मोड़ने में, जैसे पेपर को मोड़ने में, ड्राइंग को मोड़ने में, ये सब आसान हो, तो वैसे मामला को क्या कहते हैं, पोर्टफोलियो। जिससे कि आसानी से पेपर, ड्राइंग इत्यादि को हम एक जगह से दूसरे जगह पोर्ट कर सकते हैं, उसे पोर्टफोलियो कहते हैं ड्राइंग पेपर आर को। ठीक है। और आर्चीव तो होता है जो एक मैसेज भेजा हुआ, जिससे कि इसे रखा जाता है बाद में देखने के लिए, आर्चीव्स। अब 1179 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, अ पर्सन हु इज बोथ ओपन एंड शाय। एक ऐसा आदमी जो कि इंट्रोवर्ट है, शर्मीला भी है, और ओपन भी है एकदम, और एक्सट्रोवर्ट भी है, जो फ्रैंकली बोल सकता है, निष्कपट है, सच्चा है, ईमानदारी, मुंह पर बोल देता है, जो बात एकदम झूठ है, सच है, खरा है ना, जैसा भी है सब बात मुंह पर बोल देता है एकदम। तो उसे अम्बिवर्ट कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, अम्बिवर्ट कहते हैं। ठीक है, जो दोनों तरीकों का कला रखता है ना, उसे अम्बिवर्ट कहते हैं। और जो ओपन माइंडेड होता है, जो किसी से शर्माता नहीं होता, ढीठ होता है, जो स्पष्ट बोल देता है, उसे एक्सट्रोवर्ट कहते हैं। और इंट्रोवर्ट जो शर्माता है, लज्जित होता है, जो कम बोलता है, उसको इंट्रोवर्ट कहते हैं। वो आंतरिक अपने आप में ही खुश रहता, शर्माता, उसको इंट्रोवर्ट कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 होगा, अम्बिवर्ट हो जाएगा। ठीक है। अभी 1180 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, डिजीज दैट स्प्रेड्स ओवर ए होल कंट्री और द होल वर्ल्ड। एक ऐसा रोग जो कि पूरे देश में फैल गया या पूरे संसार में फैलता है, उसे पैंडेमिक कहते हैं, संक्रमण कहते हैं। ठीक है, उसे पैंडेमिक कहते हैं, संक्रमण कहते हैं। और पेनेसिया तो जो होता है सभी रोगों की दवा, पेनेसिया क्या होता है, सभी रोगों की दवा होता है। तो ऑप्शन नंबर 1 होगा, पैंडेमिक हो जाएगा। अभी 1181 क्वेश्चन क्या कहता है, 1181 नंबर क्वेश्चन, अ प्लेस ऑफ रिफ्यूजी। अ प्लेस ऑफ रिफ्यूजी, रिफ्यूजी के, पुलिस के रहने के घर को, रिफ्यूजी मतलब जो मरुस्थल में लोग सैनिक के रूप में जहाँ रहते हैं, घर में रहते हैं, उसको असाइलम कहते हैं, उसके घर को असाइलम कहा जाता है। ठीक है, उसके घर को असाइलम कहा जाता है, असाइलम में रहते हैं लोग। शेल्टर माने आश्रम होता है, होम माने घर होता है, लेकिन रेफ्यूजी के घर कहाँ आता है, यतीम के घर असाइलम में होता है। यतीम के घर क्या होता है, असाइलम में होता है। क्वेश्चन नंबर 1182, ए रेसिडेंस फॉर द मोंक्स और प्राइस्ट। जो पुजारी के, मर्दाना पुजारी को है ना, जो मनुष्य पुजारी है, मनुष्य पुजारी के घर को क्या कहते हैं, मोनास्ट्री कहते हैं। मनुष्य पुजारी के घर को क्या कहा जाता है, मोनास्ट्री कहा जाता है। टम्ब माने क्या होता है, मकबरा, नर्सरी जहाँ की पेड़ पौधे, छोटे पेड़ पौधे उपजाए जाते हैं बेचने के लिए। ठीक है, ग्रो किए जाते हैं छोटे पेड़ पौधे अलग अलग प्रकार के, और सेल किए जाते हैं, उसे नर्सरी कहते हैं। और कॉन्वेंट में फीमेल पुजारी रहता है। कॉन्वेंट में कौन रहता है, किसका निवास स्थान है, तो फीमेल पुजारी का निवास स्थान क्या है, कॉन्वेंट है। ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर 1183 देखते हैं, क्या कहता है, वन हार्ड टू प्लीज, वेरी सिलेक्टिव इन हिज हैबिट्स। एक ऐसा आदमी जिसे कि खुश करना बहुत कठिन काम है ना, जिसे खुश करना बहुत कठिन काम है, जो दुखवादी है, जो हमेशा दुख में ही डूबा हुआ रहता है, उसको सैडिस्ट कहते हैं। जो हमेशा दुख में ही रहता है, हमेशा नेगेटिव में रहता है कि कुछ नहीं होगा, कितना भी मेहनत करेंगे तो कुछ नहीं होगा, वो नेगेटिव सोच रहने वाला, दुखदाई, जिसे दुख में ही रहता है, दुखवादी हो जाता है। और इनकॉरिजिबल, जिसे सही नहीं किया जा सकता, इनकॉरिजिबल जिसे सही नहीं किया जा सकता। और डेक्स्ट्रस मतलब कि जो हर काम में निपुण है। तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, सेडिस्ट हो जाएगा। 1183 के क्या हो जाएगा, सेडिस्ट। ठीक है।
1183 के सेडिस्ट हो जाएगा। यहाँ पर फास्टिडियस हो जाएगा, फास्टिडियस, जिसे खुश नहीं किया जा सकता, फास्टिडियस हो जाएगा। ठीक है, यहाँ फास्टिडियस हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 1184, वन अपॉइंटेड टू एक्ट इन प्लेस ऑफ अनदर, एक ऐसा आदमी जो कि दूसरे के स्थान पर काम करता है ना। जब कोई आदमी एक चल जाता है, कोई पोस्ट पर चल जाता है, जैसे कि प्रिंसिपल चला गया तो उसके स्थान पर वाइस प्रिंसिपल काम करता है, तो ऐसा आदमी जो कि जिसका पोस्ट है उसके स्थान पर कोई दूसरा आदमी काम करता है, नियुक्त होता है काम करने के लिए, उसके काम को करने के लिए, तो ऐसे आदमी को डेप्यूटी कहते हैं। डेप्यूटी माने सहायक, उसको क्या कहते हैं? डेप्यूटी माने सहायक। ठीक है, अब क्या कहता है 1185 नंबर क्वेश्चन, एबल टू डू मैनी डिफरेंट थिंग्स, ऐसा योग्यता जिसके कारण से हम बहुत सारे चीज़ को कर सकते हैं, उस योग्यता को क्या कहते हैं? वर्सेटाइल कहते हैं। उस योग्यता को क्या कहते हैं? वर्सेटाइल, मतलब बहुमुखी, जो सब काम कर लेता है, बहुमुखी है ना, मल्टी टैलेंटेड बंदा है ना, उसको क्या कहते हैं? वर्सेटाइल। मोनास्ट्री, जहाँ पर पुरुष पुजारी रहता है, और ओमनीपोटेंट, जो सर्वशक्तिमान है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। अब 1186 क्या कहता है? द साउंड ऑफ आउल्स, उल्लू के ध्वनि को क्या कहते हैं? हूट कहते हैं, HOOT, हूट। उल्लू के ध्वनि को हूट कहते हैं। मेढक के आवाज़ को, मेढक के साउंड को क्रोक कहते हैं। और घोड़ा के ध्वनि को क्या कहते हैं? हॉर्स के ध्वनि को नाई कहते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 होगा हूट। अब क्वेश्चन नंबर क्या कहता है? 1187, राइट्स टू वोट एन इलेक्शन, एक इलेक्शन में वोट देने के अधिकार को क्या कहते हैं? एक इलेक्शन में वोट देने के अधिकार को प्रोपेगेंडा कहते हैं, प्रचार प्रसार अधिकार, प्रोपेगेंडा कहते हैं, है ना। वोट देने के अधिकार को प्रोपेगेंडा कहते हैं। पोर्टेबल मतलब जो ऐसा चीज़ जिसे पिया जा सके, पीने योग्य तरल पदार्थ पोर्टेबल होता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ 2 होगा, प्रोपेगेंडा। और कार्ड तो होता है, फल का बगीचा को और कार्ड कहा जाता है, फलों के बगीचा को क्या कहा जाता है? और कार्ड। अ प्लेस और फील्ड वेयर फ्रूट ट्रीज आर ग्रोन, उसे और कार्ड कहते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 88, द एग्जैक्टली सेम वर्ड एज वर यूज ओरिजिनली, जिस तरह से ओरिजिनल शब्द यूज किया जाता है उसी तरह के एक सेम वर्ड यूज किया जाता है, तो उसे क्या कहते हैं? वर्बेटिम कहते हैं। सिनोनिम कह सकते हैं वर्बेटिम, एक ऐसा शब्द जो दूसरे शब्द के सेम तरह का काम करता है, उसको वर्बेटिम कहते हैं। और लुनैटिक होता है जो कि पागल, उन्मादी, सनकी आदमी होता है, जिसका दिमाग सनक जाता है, पागल कह सकते हैं। और केनल, कुत्ता के घर को कैनल कहते हैं, डॉग के हाउस को कैनल कहते हैं। मिसांथ्रोप, जो मानव से नफरत करता है, मानव के भलाई से नफरत करता है। तो ऑप्शन नंबर 2 होगा, वर्बेटिम होगा। क्या होगा? वर्बेटिम। 1189 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? 1189 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? द साउंड ऑफ आउल्स, ये तो बतेवे किए थे 1189 नंबर क्वेश्चन। एन एडवेंचरस और बोल्ड पर्सन, एक साहसी आदमी को डेबोनेयर कहा जाता है। एक साहसी आदमी को क्या कहा जाता है? डेबोनेयर कहा जाता है ना। साहसी आदमी को डेबोनेयर कहा जाता है। एस्योलिटी माने प्रहार करने योग्य चीज़, तो ऑप्शन नंबर 3 होगा, डेबोनेयर होता है। साहसिक काम को डेबोनेयर कहते हैं, पर्सन को। अभी 1190 नंबर, ओपन टू मोर देन वन इंटरप्रिटेशन नॉट हैविंग नॉन ऑब्वियस मीनिंग, एक जो कि स्पष्ट मीनिंग नहीं रखता है, बस उस तरह के दिखावा करता है एक अधिक चीज़ से। ठीक है, स्पष्ट रूप से नहीं बोलता है लेकिन दिखावा करता है, अपने रहस्य को छुपा लेता है। ठीक है, और एक से ज़्यादा अर्थ रखता है, उसको अम्बिगुअस कहते हैं। अम्बिगुअस मतलब संदेह, जिसका 2 अर्थ रहे, है ना। स्पष्ट रूप पता नहीं कर सकते, दुविधा में पड़ सकते हैं, रहस्य हो सकता है, रहस्य, उसे क्या कहते हैं? अम्बिगुअस, उसे अम्बिगुअस कहते हैं। और अमेट्योर मतलब जो कि नॉन प्रोफेशनल लोग हैं, नौसिखिया है, जो अभी सीख रहा है, नॉन प्रोफेशनल लोग है, जिसे कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है, अभी नौसिखिया है,
उसको अमेट्योर कहते हैं। और अल्केमी केमिस्ट्री के फोर रनर को, केमिस्ट्री के पूर्वज को क्या कहते हैं? फोर अल्केमी कहते हैं। और अल्टरकेशन में क्या होता है? झगड़ा, विवाद, झगड़ा। अल्टरकेशन में क्या होता है? झगड़ा, विवाद। अब ऑप्शन नंबर 1191 क्या कहता है? अ पर्सन हु बिलीव्स इन द इक्वालिटी ऑफ ऑल पीपल, एक ऐसा आदमी जो कि सभी मानव में समान रूप से विश्वास रखते हैं। एक ऐसा आदमी जो सभी मानव में समान रूप से विश्वास रखते हैं, ठीक है, तो उसे क्या कहते हैं? तो 1191 नंबर में इसका आंसर क्या हो जाएगा? इगालिटेरियन, इगालिटेरियन कहते हैं। जो सभी लोगों में समान रूप से विश्वास करते हैं, उसे इगालिटेरियन कहते हैं। क्या कहते हैं? इगालिटेरियन कहते हैं। अब 1192 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? समवन हु नोज ए लॉट अबाउट द आर्ट्स, फूड, ड्रिंक, समवन अदर सब्जेक्ट, एक ऐसा आदमी जो कि सब चीज़ में बहुत ही ज़्यादा ज्ञान रखता है ना, हर चीज़ में एकदम स्पेशल ज्ञान रखता है, एक्सपर्ट ज्ञान रखता है, निपुण कह सकते हैं, दक्ष निपुण, है ना, दक्ष निपुण कह सकते हैं। उसे क्या कहते हैं? कॉन्वाइजर। कॉन्वाइजर मतलब क्या होता है? निपुण, दक्ष, जो किसी भी काम करने में बहुत तेज हो, माहिर हो, स्पष्ट हो, उसको कॉन्वाइजर कहते हैं। और एक ऐसा आदमी जो कि लड़ाई नहीं चाहता है, सिर्फ शांत चाहता है, बिना लड़ाई किए हुए शांति, अहिंसा पूर्वक लड़ाई झगड़ा को सुलझाता है, उसको शांतिवादी कहते हैं, पेसिफिस्ट कहते हैं। पेसिफिस्ट कहते हैं जो बिना लड़ाई झगड़ा के ही अहिंसा पूर्वक लड़ाई झगड़ा को समाप्त करता है, बिना युद्ध किए लड़ाई झगड़ा को समाप्त कर देता है, ठीक है, उसे शांतिवादी कहते हैं। अ पर्सन हु डज नॉट बिलीव इन द गॉड, एक ऐसा आदमी जो कि ईश्वर में विश्वास नहीं करता है, उसको अथेइस्ट कहते हैं, उसको अथेइस्ट कहते हैं, ठीक है, 1 नंबर हो जाएगा। अब 1194 क्या कहता है? वन हु हेट्स वार लव्स पीस, एक ऐसा आदमी जो कि युद्ध से नफरत करता है, अभी मैंने बताया, एक ऐसा आदमी जो युद्ध से नफरत करता है लेकिन शांति से प्रेम करता है, उसको पेसिफिस्ट कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? पेसिफिस्ट, शांतिवादी, जो लड़ाई झगड़ा से नफरत करता है, युद्ध से नफरत करता है लेकिन शांति से प्रेम करता है, उसको पेसिफिस्ट कहते हैं। अब 1195 क्या कहता है? एन एग्जैक्ट कॉपी ऑफ हैंड राइटिंग प्रिंटिंग, उसे क्या कहते हैं? एग्जैक्ट कॉपी ऑफ हैंड राइटिंग और प्रिंटिंग, जो हैंड राइटिंग और प्रिंटिंग का एग्जैक्ट कॉपी है, हैंड राइटिंग और प्रिंटिंग का एग्जैक्ट कॉपी है, उसको फेसिमाइल कहते हैं, फेसिमाइल कहते हैं। फेसिमाइल मतलब एग्जैक्ट कॉपी ऑफ हैंड राइटिंग, ठीक है, कोई भी हैंड राइटिंग का कॉपी जीरोक्स को क्या कहते हैं? फेसिमाइल कहते हैं। अभी 1196 क्या कहता है? द साउंड ऑफ एलिफेंट्स, द साउंड ऑफ एलिफेंट्स क्या कहलाता है? ट्रम्पेट कहलाता है। हाथी के साउंड को ट्रम्पेट कहते हैं। स्क्रीच किसे कहते हैं? मंकी, पिकॉक, पैरोट, ये सब की आवाज़ को स्क्रीच कहते हैं। और क्वाक, डक की आवाज़ को साउंड को क्या कहते हैं? क्वाक कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 होगा, ट्रम्पेट होगा, ठीक है। अभी 1197 क्या कह रहा है? डिपार्चर फ्रॉम कॉमन रूल, एक ऐसा चीज़ जो कि द मेन रूल से, जो जनरल रूल है, स्पष्ट नियम है, उससे दूर भागता है, उसको अनोमेली कहते हैं। अनोमेली, जो ये अपवाद कर सकते हैं, जो मेन रूल से, सामान्य नियम से अलग होता है, उसे अनोमेली कहते हैं, ठीक है, अनोमेली। अब क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 1198 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? गवर्नमेंट बाय 2 रूलर्स, 2 शासकों द्वारा शासन किया जाना क्या कहलाता है? डायआर्ची कहलाता है। 2 शासकों द्वारा शासन किया जाना डायआर्ची कहलाता है। क्या कहलाता है? डायआर्ची कहलाता है। 2 शासक द्वारा शासन करना डायआर्ची कहलाता है, ठीक। इसी प्रकार से 11 नंबर क्वेश्चन, अ केस और ए कवर इन विच द ब्लेड ऑफ ए सोर्ड इज केप्ट, एक ऐसा कवर, ढक्कन, जिसमें तलवार के ब्लेड को रखा जाता है, तलवार के ब्लेड को रखा जाता है, उसे शीथ कहते हैं, SHEATH, शीथ कहते हैं, ठीक है, उसे शीथ कहते हैं। और पैंट्री में तो खाना बनता है, जो ट्रेन में एक पैंट्री डिब्बा होता है, पैंट्री डिब्बा में खाना बनता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा शीथ, SHEATH, शीथ।
अब क्वेश्चन नंबर क्या कहता है, 1200 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, अ गवर्नमेंट रन बाय ए सिंगल पर्सन, एक सिंगल पर्सन द्वारा शासन किया जाना ऑटोक्रेसी कहलाता है। एक सिंगल पर्सन द्वारा शासन किया जाना क्या कहलाता है, ऑटोक्रेसी कहा जाता है। ठीक है, ब्यूरोक्रेसी माने नौकरशाही। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा ऑटोक्रेसी। 1201 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, अ लिविंग ऑर्गेनिज्म दैट स्टील्स नरिशमेंट, एक ऐसा जीवित प्राणी जो कि चुराता है भोजन, नरिशमेंट माने पोषण, अदर जीवित प्राणी से, जो दूसरे जीवित प्राणी से भोजन चुराता है उसको वेक्टर कहते हैं, वाहक है ना, वाहक। सहजीवी जो साथ में रह करके उसका पालन पोषण करता है, उससे भोजन चुराता है, उसको सहजीवी कहते हैं, वेक्टर कहते हैं। ठीक है, इंसेक्ट तो कीड़ा मकोड़ा हो गया। द मेडिबल फॉररनर ऑफ केमिस्ट्री, केमिस्ट्री के पूर्वज को क्या कहते हैं, अल्केमी कहते हैं। मैंने बताया था केमिस्ट्री के पूर्वज फॉररनर, पूर्वज जन्मदाता को क्या कहते हैं, अल्केमी कहते हैं। और म्यूजियम की देख रेख करने वाला को क्यूरेटर कहते हैं, म्यूजियम के देख रेख करने वाला क्यूरेटर कहलाता है। और एंकर किसको कहते हैं, जो टीवी पर प्रोग्राम न्यूज़ ये सब शो दिखाता है उसको एंकर कहते हैं, प्रेजेंट करता है, जो न्यूज़ प्रोग्राम टीवी पर सीरियल उस सबको एंकर कहते हैं। ठीक है, न्यूज़ बताता है। और एंथ्रोपोलॉजिस्ट मतलब जो मानव विज्ञान की अध्ययन करता है उसे एंथ्रोपोलॉजिस्ट कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 होगा अल्केमी। सॉरी, यहाँ पर ये तिरछा लिखा गया है। ठीक है, तो यहाँ हम बता नहीं सकते हैं। अब यहाँ देख लेते हैं 1206 नंबर क्वेश्चन, वन हु इज 100 ईयर्स ओल्ड, एक ऐसा आदमी जो कि 100 वर्ष जिया हुआ है, 100 वर्ष हो चुका है या 100 वर्ष से ज़्यादा है, उसको सेंटिनेरियन कहते हैं। 100 वर्ष जीने वाले को सेंटिनेरियन कहते हैं। तो यही आंसर हो जाएगा 1 नंबर। क्वेश्चन नंबर 1207, ए लार्ज टॉल कपबोर्ड इन विच क्लोथ्स में बी हंग और स्टोर्ड, एक बहुत बड़ा लंबा कपबोर्ड में होता है अलमीरा, दराज। ठीक है, दराज, एक बहुत बड़ा लंबा दराज जिसमें कपड़े रखे जाते हैं उसको वार्डरोब कहते हैं, वार्डरोब माने भी अलमारी, दराज, कपड़ा रखने वाला दराज कहते हैं। ठीक है, बहुत लंबा कपबोर्ड माने दराज, उसको वार्डरोब कहते हैं। ठीक है, जिसमें कपड़े रखते हैं, बहुत बड़ा लंबा रहता है। ऑनोरेरी, जो बिना सैलरी के काम करे, जो बिना वेतन के काम करे उसको ऑनोरेरी कहते हैं। ठीक है, हाइपरगमी, जो एक से ज़्यादा शादी करता है। 1208 क्वेश्चन क्या कहता है, ए ग्राउंड वेयर द लास्ट फ्यूनेरल राइट्स आर परफॉर्म्ड, एक ऐसी जगह जहाँ पर ये फ्यूनेरल राइट्स, धर्म को निभाया जाता है। ठीक है, उसे क्या कहते हैं, क्रीमेटोरियम कहते हैं, जहाँ की लास्ट फ्यूनेरल राइट्स को निभाया जाता है, लास्ट धर्म रीति रिवाज को निभाया जाता है, जो लास्ट रीति रिवाज धर्म को निभाया जाता है उसको क्रीमेटोरियम कहते हैं। बैरक में तो सिपाही रहता है, और टॉम मतलब मकबरा होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1209, लाइबल टू कैच फायर इजीली, एक ऐसा चीज़ जो कि आसानी से आग पकड़ लेता है, एक ऐसा चीज़ जो आसानी से आग पकड़ लेता है उसे क्या कहते हैं, इनफ्लेमेबल। ठीक है, जो आसानी से आग पकड़ लेता है उसको इनफ्लेमेबल कहते हैं, दहनशील पदार्थ। क्या कहते हैं, दहनशील पदार्थ, इनफ्लेमेबल। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 1210, ये यूनिट टू मेजर लाइट, एक ऐसा यूनिट जो कि प्रकाश को मापने वाली इकाई मात्रक, प्रकाश को मापने वाली इकाई मात्रक को क्या कहते हैं, ल्यूमेन कहते हैं। क्या कहते हैं, ल्यूमेन जो है प्रकाश के मात्रक है, प्रकाश के ज्योति तीव्रता है उसी को कहते हैं। ज्योति तीव्रता के मात्रक कौन है, ल्यूमेन माने ज्योति तीव्रता के मापक। एम्पियर तो यूनिट है विद्युत धारा के, और वाट जो यूनिट है वो विद्युत शक्ति के। ठीक है,
तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा उसमें। डिस्ट्रक्शन ऑफ ए फेटस, डिस्ट्रक्शन ऑफ ए फेटस, जो कि भ्रूण की हत्या करता है उसको फेटिसाइड कहते हैं। जो भ्रूण की हत्या करता है उसको फेटिसाइड कहते हैं। जो पेट में भ्रूण रहता है ना, जो बच्चा होने वाला था भ्रूण रहता है, जो भ्रूण की हत्या करता है, डिस्ट्रक्शन फेटिसाइड कहलाता है। और एबोर माने नफरत करने वाला, एबोर माने नफरत करना। जो कि भाई की हत्या करता है उसको फ्रैट्रिसाइड कहते हैं, फ्रैट्रिसाइड। भाई की हत्या करना फ्रैट्रिसाइड कहलाता है। अब क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है टू फॉरबिड समथिंग स्पेशली, टू फॉरबिड समथिंग स्पेशली, उसे क्या कहते हैं? बाई लॉ, नियम के रूप में मना करना, नियम के रूप में मना करना क्या कहलाता है? प्रोस्क्राइब कहते हैं, प्रोस्क्राइब कहते हैं। नियम के रूप में मना करना प्रोस्क्राइब कहलाता है, ठीक है। नियम के रूप में मना करना प्रोस्क्राइब कहलाता है। और 1113 नंबर क्वेश्चन, 1213, इम्पॉसिबल टू चेंज और रिवर्स, जिसे बदला नहीं जा सके, जिसे बदला नहीं जा सके उसे क्या कहते हैं? इररिवोकेबल, इररिवोकेबल, जिसे बदला नहीं जा सके उसे इररिवोकेबल कहते हैं, है ना। जिसे चेंज नहीं किया सके, बदला नहीं जा सके उसको इररिवोकेबल, इररिवोकेबल कहते हैं, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 14, ए सर्कुलर हाउस मेड फॉर ब्लॉक्स ऑफ हार्ड स्नो, एक बर्फ से बना हुआ कठोर बर्फ से गोलाकार सर्कुलर रूप में बनाया हुआ घर, उसे इग्लू कहते हैं। क्या कहते हैं? इग्लू कहते हैं। इग्लू जो है बर्फ से बनाया हुआ गोलाकार शंकुआकार घर होता है, ठीक है, मकबरा जैसा, उसे इग्लू कहते हैं। 1215 नंबर क्वेश्चन क्या कहते हैं? ए वोमैन हु इज वोमैनिश इन हिज हैबिट, एक ऐसा आदमी जो कि अपने आदत में वो औरत की आदत रखता है, जो औरत की आदत रखता है उसको हैंडपिक्ड कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, है ना, उसे क्या कहते हैं? 1215 नंबर में क्या कहते हैं उसे? सॉरी, उसको इफेमिनेट कहते हैं, इफेमिनेट कहते हैं। एक ऐसा आदमी जिसमें औरत की आदत हो सो इफेमिनेट कहते हैं, इफेमिनेट कहते हैं। क्या कहते हैं? इफेमिनेट, जिसमें औरत की आदत हो उसे इफेमिनेट कहते हैं। एक ऐसा आदमी जिसमें औरत की आदत हो। अब 1216 नंबर में क्या कहता है? द साइंटिफिक स्टडी ऑफ द सन, द साइंटिफिक स्टडी ऑफ द सन, मून और स्टार, मून स्टार सन के अध्ययन करने वाला क्या कहलाता है? एस्ट्रोनॉमी कहलाता है। क्या कहलाता है? एस्ट्रोनॉमी कहता है। साइंटिफिक अध्ययन को एस्ट्रोनॉमी कहलाता है। और जो अध्ययन करता है उसको एस्ट्रोलॉजी कहते हैं, जो अध्ययन करता है उसको एस्ट्रोलॉजी कहते हैं। तो अब हम 1217 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देख रहा है सब क्वेश्चन क्या है? वही प्रीवियस ईयर का ही क्वेश्चन है, ठीक है। सारा क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, यहाँ पर दिखा भी रहा है, ये प्रीवियस ईयर का ही क्वेश्चन है। क्या है? प्रीवियस ईयर 2023 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कहता है? द एक्शन ऑफ स्पीकिंग सेक्रिलिजियसली अबाउट गॉड सेक्रेड दीज थिंग्स प्रोफेन, एक ऐसा एक्शन जो कि ईश्वर के बारे में बोलता है, ईश्वर के खिलाफ बोलता है, ठीक है, उसे क्या कहेंगे? उसको अधर्मी कहते हैं। जो ईश्वर के विरुद्ध में बोलता है उसको ब्लास्फेमी माने अधर्मी कहते हैं। इफेमिरल तो होता है, एक ऐसा चीज़ होता है जो कि तुरंत ही नष्ट हो जाता है, क्षण भंगुर, एक थोड़े से समय में नष्ट हो जाता है। और एक्सटेम्पोर एक ऐसा भाषण जो कि बिना तैयारी के दिया हुआ भाषण एक्सटेम्पोर कहलाता है। बिना तैयारी के दिया हुआ भाषण क्या कहलाता है? एक्सटेम्पोर कहलाता है, ठीक है। अब 1218 में क्या कहता है? द साइंस ऑफ फोरटेलिंग इवेंट्स बाय मैपिंग स्टार्स, ठीक है। जो स्टार को माप करके है ना भविष्यवाणी करता, भविष्यवाणी करने के विज्ञान को क्या कहते हैं? स्टार को नाप करके भविष्यवाणी करने के विज्ञान को क्या कहते हैं? एस्ट्रोलॉजी कहते हैं, एस्ट्रोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? एस्ट्रोलॉजी कहते हैं। पढ़ लिख प्लैनेट के गति के बारे में पढ़ के नक्शा को बारे में पढ़ता है और उसके बाद भविष्यवाणी करता है, उसको एस्ट्रोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? एस्ट्रोलॉजी कहते हैं, ठीक है। अब
19 नंबर क्वेश्चन, ए प्लेस फॉर रेस्टलिंग, एक ऐसी जगह जहाँ पर कुश्ती होता है उसे अरीना कहते हैं। अरीना में कुश्ती होता है, अखाड़ा। अरीना में क्या होता है? अखाड़ा। ठीक है, अरीना में क्या होता है? अखाड़ा। सिमेट्री एक ऐसी जगह होता है जहाँ पर मुर्दे को गाड़ा जाता है। मुर्दे को क्या कहता है? ब्यूरिड किया जाता है, गाड़ा जाता है। और हंगर एक ऐसी जगह है जहाँ पर हवाई जहाज़ को रख करके मरम्मत किया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 होगा अरीना। क्या होगा? अरीना। अरीना में अखाड़ा। अखाड़ा में कुश्ती लड़ते हैं लोग, पहलवान कुश्ती लड़ते हैं। 1220 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? एन इंस्क्रिप्शन और राइटिंग, एन इंस्क्रिप्शन और राइटिंग दैट रिटेन ऑन द टॉम्ब और ग्रेव, जो कि किसी मकबरा पर लिखा हुआ रहता है, उस राइटिंग को एपिटाफ कहते हैं। राइटिंग रिटेन ऑन द टॉम्ब इज कॉल्ड एपिटाफ। कब्रगाह का लेखन। ठीक है, ये कब्रगाह लेखन होता है, लेख होता है, कब्रगाह लेख। 1221 नंबर क्वेश्चन क्या कहते हैं? अ पर्सन होल्डिंग कन्वर्सेशनल बिलीफ स्पेशली इन द मैटर ऑफ रिलीजियन, जो धर्म के बात में विश्वास रखता है, ठीक है, उसमें क्या कहता है? कन्वर्स कर देता है, विरुद्ध करता है। जो धर्म के बात में विरुद्ध करता है उसको ऑर्थोडॉक्स कहते हैं, कट्टरपंथी, धर्म विरोधी कहते हैं। ठीक है, तो 1221 के क्या हो जाएगा? ऑर्थोडॉक्स, कट्टरपंथी हो जाएगा। ठीक है, और एक ऐसा आदमी क्वाइट एंड पीसफुल, शांत, चल आया पढ़ के, तो ऑप्शन क्या होगा यहाँ पर? यहाँ पर हो जाएगा इंट्रानक्विल, माने शांतिवादी आदमी। ठीक है, तो इस वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। और भी क्वेश्चन है लेकिन हम इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। थैंक यू दोस्तों, वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।